हेलो मित्रों, क्या हाल चाल? ठीक है सब बढ़िया। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं क्लास 12वीं, ठीक है, जिसका नाम होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो इसके विषय में सबसे पहले हर्टज ने प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद जो है मैक्सवेल ने 1870 में इसके विषय में व्याख्यान कर दिया। मित्रों देखिए क्या होता है, तो आइए हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। जैसे आवेश के विषय में लोग जानते हैं, जैसे क्यू आवेश है, ये आपका क्यू आवेश। ठीक है, आवेश है क्यू आवेश, स्थिर आवेश है। कौन सा आवेश है? स्थिर। ठीक है, ये आपका क्यू आवेश है, गति में है। ठीक है, ये आपका क्यू आवेश है त्वरित गति में है, त्वरित गति में है। ठीक ना, ये आपका गति में है। देखिए स्थिर आवेश है, गति में आवेश है, त्वरित गति में है। ठीक है, ठीक ना। तो स्थिर जो आवेश होता है दोस्तों, वो केवल जो है आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है दोस्तों? तब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, जो गति आवेश है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, और जो त्वरित गति आवेश है, जो गति में है, त्वरित गति से आवेशित है, वो आपका मित्रों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और दोनों एक तरंग के रूप में चलते हैं, दोनों तरंग के रूप में चलते हैं। ठीक, ठीक है। देखिए फिर आपको हम बता दे रहे हैं स्थिर आवेश। ठीक है ना, स्थिर आवेश जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश कौन सा उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। आवेश अगर गति में है, ठीक ना, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक, अगर आवेश त्वरित गति में है तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और दोनों तरंग के रूप में चलते हैं। दोनों किस रूप में चलते हैं? तरंग के रूप में चलते हैं। इसे मैक्सवेल ने बताया है। किसने बताया है मित्रों? तो आपका मैक्सवेल ने बताया है 1870 में। किसने बताया? 1870 में। ठीक है, इसी को जब मित्रों जब आवेश त्वरित गति करता है, त्वरित गति करता है, जब आवेश त्वरित गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, ये तरंग के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलते हैं। ठीक है, तरंग के रूप में चलते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहता है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक है मित्रों, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसमें बात यही है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो इसमें जो आवेश जो गति कर रहा है उसका जो आवेश गति भी है वो मित्रों लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र के, और लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक ना, जो आवेश गति करता है, ठीक ना, आवेश गति जो करता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए। हम इसे अब ग्राफ के माध्यम से आपको ड्राइव कराते हैं। देखिए इतना समझ गए। आइए हम आपको फिर बता दे रहे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग क्लास 12 का आपका चैप्टर है। ठीक है,
लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का 8 नंबर है, ठीक है। एनसीईआरटी का आपका चैप्टर है मित्रों फिजिक्स का एक्सरसाइज 8 है, ठीक ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, तो आपको हम उस गहराई तक ले जाते हैं। स्थिर जो आवेश है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक ना। आवेश जो अगर गति में है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगर त्वरित गति में आवेश कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और दोनों ये जो है मित्रों तरंग के रूप में जो है आपको चलते हैं। इसे मैक्सवेल ने 1870 में डेरिवाइव किया था। तो जब आवेश त्वरित गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये तरंग के रूप में चलते हैं। किस रूप में चलते हैं? तरंग के रूप में चलते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसमें जो वेग है आवेश का वो लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र के और लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र के। तो इसे हम ग्राफ के माध्यम से डेरिवाइव करेंगे। आइए आगे हम आपको बताते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक ना, देखिए यही बात है, आपको मैंने बताया इसमें जो आवेश का वेग है वो आपका लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र का और लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है ना। लंबवत होता है चुंबकीय क्षेत्र का। देखिए ये आपका आवेश भी वेग से गति कर रहा है, ठीक ना। तो ये दो प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक आपका उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और एक उत्पन्न करता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना मित्रों। और ये जो है अब तरंगों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? तरंगों के रूप में। जैसे आपका ए है, आपका इस रूप में चलता है, तरंगों के रूप में। किस रूप में? तरंगों के रूप में इस प्रकार चलता है। देखिए इस प्रकार से ये आपका लंबवत चलता है। तरंग है विद्युत क्षेत्र, तरंग के रूप में लंबवत चलता है। देखिए लंबवत यानी कि 90 डिग्री कोण बनाता हुआ चलता है, ठीक ना। लंबवत चलता है, ठीक। और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो भी जो है लंबवत चलता है, ठीक ना। देखिए ये भी आपका ये लंबवत चलता है, ठीक ना। ये भी आपका क्या चलता है मित्रों? तो लंबवत चलता है। देखिए इस प्रकार से ये लंबवत चलता है। देखिए इस प्रकार से ये आपका लंबवत चलता है। लंबवत चलता है, ठीक ना। इसी को क्या कहा जाता है मित्रों? विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है, ठीक ना। विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में अगर आगे हम लोग बात करें तो इसका गुण का अगर बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग, तो मित्रों ये निर्वात में गति कर सकता है। निर्वात में गति करता है। इसके चलने के लिए यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बट माध्यम पर डिपेंड करता है। माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन निर्वात में गति करता है। इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन माध्यम पर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं। ये अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग क्यों है मित्रों? तो अनुप्रस्थ तरंग का होता है वे तरंगे जो ऊपर नीचे गति करते हैं, यानी कि लंबवत गति करते हैं, ठीक है ना। उसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। इसका ये प्रकाश के चाल से चलता है, प्रकाश की चाल से चलता है, प्रकाश की चाल से चलता है। यानी प्रकाश के चाल सभी लोग जानते हैं, C बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका ये आपका गुणधर्म रहा मित्रों। अगर और भी हम लोग बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों के विषय में, तो इसके लिए कुछ शब्दावली की हमें जरूरत पड़ती है ताकि हम लोग इस अच्छा समझ सकें, ठीक है ना। तो शब्दावली आइए हमको बताते हैं, इरेज कर देते हैं। शब्दावली में मित्रों बात करें तो इसको दोलन काल कहा जाता है। एक चक्कर अगर t समय में लगाता है इसे तरंग काल कहा जाता है ना। इसे तरंग काल कहा जाता है। तो इसका यह मान लीजिए एक चक्कर यहाँ से आधा चक्कर और यहाँ आपका आ गया आधा चक्कर, तो एक चक्कर हो गया t सेकंड में, ठीक है। तो
तो इसे आवर्त काल कहा जाता है, ठीक ना। तो पहला इसमें फैक्टेबल चीज आएगा मित्रों आवर्त काल। आवर्त काल, तो आवर्त काल क्या होता है मित्रों? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तो तरंग द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय। तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा, तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को आवर्त काल कहते हैं। आवर्त काल कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं मित्रों। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? टी से। इसे टी से सूचित करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। देखिए मित्रों, एक चक्कर की बात की जाए तो आपका इसका एक चक्कर या आधा चक्कर है, देख लीजिए, ये आधा चक्कर है और ये आपका आधा चक्कर है, दोनों मिलकर देखिए यहाँ पर एक चक्कर वाला है। तो ये तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसको क्या कहता है? आवर्त काल कहता है। ये आपका काम लगेगा, ठीक ना। एक होता है मित्रों तरंग दैर्घ्य, इस शब्दावली में तरंग दैर्घ्य, ठीक ना। तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ। वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य का सीधा अर्थ होता है मित्रों दूरी से। तरंग दैर्घ्य क्या? यानी कि एक चक्कर पूरा करने में जितना दूरी तय करता है, ठीक ना मित्रों। तरंग एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, एक चक्कर पूरा करने में जितना दूरी तय करता है, जितना दूरी तय करता है, जितना दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं, उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं मित्रों, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्ब्डा सूचित करते हैं। लैम्ब्डा से सूचित करते हैं, ठीक है ना मित्रों। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है मित्रों? मीटर होता है, ठीक है। मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक ना। और एक और शब्दावली होता है मित्रों आवृत्ति। आवृत्ति जिसके फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। तो एक सेकंड में जितना चक्कर लगाता है ना, तरंग एक सेकंड में, तरंग एक सेकंड में जितना कंपन करता है, जितना कंपन करता है, जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं, यानी कि उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक ना। आवृत्ति कहते हैं मित्रों, ठीक है। आवृत्ति क्या होता है तो आइए हम जान लीजिए। एक तरंग एक सेकंड में जितना कंपन करता है उससे संख्या क्या कहते हैं दोस्तों? आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ आपको हम बता दें आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, ठीक ना। हर्ट्ज होता है, ठीक ना। मात्रक इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज होता है, ठीक ना, है ना। आवृत्ति को किससे सूचित करते हैं?
तो आपका दोस्तों न्यू से सूचित करते हैं, इसको न्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यू, न्यू से सूचित करते हैं, न्यू से सूचित करते हैं, ठीक ना। न्यू सूचित करते हैं यानी कि ये आपका न्यू हो गया मित्रों, ठीक है। तो क्या होता है देख लीजिए, यहाँ से बता दें। तरंग, एक सेकंड में जितना कंपन को उस तरंग संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति बराबर मित्रों क्या होता है? आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल होता है, 1 आवर्तकाल होता है, ठीक ना। 1 आवर्तकाल होता है यानी कि न्यू बराबर 1 आवर्तकाल होता है यानी कि टी आवर्तकाल होता है, ठीक ना मित्रों। ये आपका हो गया 1 आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल होता है। अगर हम इसका वेग निकालना चाहें, ये वेग क्या होगा? तो मित्रों वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक ना। तो यहाँ वेग भी से सूचित कर लीजिए। तो दूरी यहाँ पर कितना मित्रों है? तो तरंग दैर्घ्य कितना, और समय कितना है मित्रों? तो टी। देख लीजिए यहाँ थोड़ा सा मेंशन करा दें आपको यहाँ से। तो आपका देख लीजिए मित्रों, लैम्डा 1/t यहाँ पर आ रहा है। 1/t का मतलब क्या होता है? न्यू, न्यू ना मित्रों क्या होता है? न्यू, यानी कि हम लोग सामने सूत्र हो गया, यानी कि आप वेग निकालना चाहें तो वेग बराबर तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य गुणा आवृत्ति। एक नया सूत्र यहाँ तैयार हो गया, ठीक है मित्रों। एक नया सूत्र तैयार हो गया, ठीक है। आइए हमको रिवाइज करा देना है फिर से। हम लोग अध्ययन के विद्युत चुंबक के तरंग के विषय में अध्ययन कर रहा है। विद्युत चुंबक की तरंग में हमने इसका ग्राफ बनाया है मित्रों। किस प्रकार से ग्राफ बनाया? अभी हमने बताया कि जो आवेश है, त्वरित आवेश v वेग से गति कर रहा है, उसका लंबवत होता है E विद्युत क्षेत्र और लंबवत होता है चुंबक के क्षेत्र, ठीक ना। तो इसका हमने ग्राफ बनाया। देखिए इस प्रकार से लंबवत चल रहा है, इसका लंबवत इस प्रकार चल रहा है। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र। तो इसमें आवर्तकाल क्या होता है मित्रों? तो तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तरंग जैसे यहाँ आधा चक्कर, यहाँ आधा चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय ले रहा है, टी समय ले रहा है, इसी को हम लोग आवर्तकाल कहेंगे मित्रों। तो इसे टी से करते हैं, आवर्तकाल हो गया, ठीक ना। तरंग दैर्घ्य क्या होता है मित्रों? तो एक आवर्तकाल पूरा करने में जितना दूरी तय करता है, जितना दूरी तय करता है मित्रों, यहाँ से यहाँ पे एक आवर्तकाल इसका है, तो जितना दूरी तय करता है उसे क्या कहता है मित्रों? तरंग दैर्घ्य कहता है। इसे तरंग दैर्घ्य को इससे सूचित करते हैं तो लैम्डा सूचित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है, ठीक ना। अब आवृत्ति क्या होता है? तरंग यहाँ अगर 1 सेकंड में इतना दूरी तय कर रहा है, तो तरंग 1 सेकंड में जितना कंपन करता है, इतना मान लीजिए 1 सेकंड अगर जितना आपको आई कंपन कर रहा है, उस संख्या को क्या कहते हैं मित्रों? आवृत्ति कहते हैं, कि फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इससे मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसे न्यू सूचित करते हैं। आवृत्ति बराबर क्या होता है मित्रों? आवर्तकाल होता है। आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवर्तकाल होता है। अगर हम इसका वेग निकालना चाहें, वी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इट, तो वेग इक्वल टू दूरी बाई टाइम, ठीक ना, डिस्टेंस बाई टाइम। तो v इक्वल टू यहाँ पर दूरी कितना तय करा है मित्रों? तो आपका दूरी ये लैम्डा, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य कितना दूरी तय कर रहा है देख लीजिए। आज टाइम यानी कि टाइम पीरियड यानी कि टी। तो देखिए 1/t न्यू के बराबर होता है, यानी कि वेग बराबर तरंग दैर्घ्य आवृत्ति, आपका एक नया सूत्र होगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले पार्ट पे। तब तक के लिए जय हिंद।